अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। वालेकुम सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है निश रिसर्च के अंदर, दो चीज़ें हैं। कुछ वेरिएबल्स हैं जो ऊपर नीचे हो रहे होंगे, ठीक है, और कुछ एसईओ की चीज़ें हैं। तो जैसे आपने प्रीवियस काशिफ भाई के सेशंस में देखा होगा कि कीवर्ड डिफिकल्टी की बेस के ऊपर आप निशेस को सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, सर्प एनालिसिस की बेस के ऊपर। तो वो एक पार्ट है। एक पार्ट ई कॉमर्स में ये है कि आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट बनानी है या आपने प्रोडक्ट पिक करनी है एक सोर्स से। वो सोर्स कोई भी हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है, वो पाकिस्तान में भी हो सकता है, वो चाइना में भी हो सकता है, एंड वो विद इन यूएसए भी हो सकता है। एंड देन आपने वो प्रोडक्ट डिलीवर करनी है अपने अपने कस्टमर को, ठीक है। तो जब आपकी प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर होगी तो ये इसके अंदर आपने दो तीन चीज़ों को मेजरली देखना होता है। सबसे पहली चीज़ है आपकी कि आपके पास ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कितना छोटा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। सेकंड चीज़ आपके पास है कि क्या आपके पास, जब आप बाहर की कंट्री में काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे पेमेंट गेटवेज का आना ज़रूरी है आपके पास। स्क्रीन शेयर कर दें, स्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं, जब ज़रूरत होगी तो मैं फिर आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हम जरा कुछ बेस बनाए ना कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है। सो सेकंड चीज़ आपके पास के आपके पेमेंट गेटवेज और इस तरह के इश्यूज और या इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके पास हों, या इसका नॉलेज आपके पास हो। मार्केट में सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं लेकिन आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। और अगर आप कोई प्रोडक्ट पाकिस्तान से बनवा रहे हैं और वो बाहर आपने आप भेजनी है तो वो कैसे जाएगी, इस चीज़ का नॉलेज आपके पास हो। या अगर आप प्रोडक्ट चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो चाइना से वो प्रोडक्ट कैसे शिप होगी यूएस के अंदर। सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऐसे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल से मुराद ये हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो साथ साथ चेंज हो रही होंगी, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सो माइक्रो निश का आप लोगों को आइडिया होगा कि माइक्रो निश क्या है, निश क्या है, एक बड़ी निश क्या है, एक छोटी निश क्या है। सो उसी की बेस के ऊपर हम लोग आज अपनी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के माइंड में जब भी आप बात करते हैं निश की या ई कॉमर्स एसईओ की या ई कॉमर्स की, तो आपके माइंड में प्रोडक्ट्स आएंगी। तो आप लोग चैट में टाइप करके बता सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट आप लोग सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हो, मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, या लोकल में भी आप बता सकते हैं आइडिया के तौर के ऊपर। किचन, यस, किचन एक अच्छी निश है। बेबी टॉयज भी एक अच्छी निश है। ग्लासेस, चॉकलेट बार, ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्लॉथिंग है, पेट फूड्स, ज्वेलरी, स्पोर्ट्स, बहुत सारी निशेज हमारे पास आ गई हैं अब, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स आबिद इकबाल ने मेंशन किया है, थैंक यू आबिद। अब स्पोर्ट्स एक ऐसी निश है जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। स्पोर्ट्स में आपके पास गेम्स आ जाती हैं, क्रिकेट एक गेम है, फुटबॉल एक गेम है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बहुत सारी गेम्स हैं। और एक गेम को कवर करते करते अगर आप हम एक गेम पे आ जाते हैं, लाइक हम क्रिकेट एज अ गेम पिक कर लेते हैं। क्रिकेट हम सब जानते हैं क्रिकेट के बारे में। तो अगर आप क्रिकेट को एज अ गेम कंसिडर कर लें कि यार क्रिकेट नीश के अंदर मुझे एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करना है, तो उसमें आपके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आपके पास आती है कि यार मैं सिर्फ क्रिकेट बैट्स सेल करूंगा, ठीक है। क्रिकेट बैट्स एक एक माइक्रो लेवल का प्रोजेक्ट हो सकता है, माइक्रो निश आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद आप क्रिकेट के बैट से हम इसको एक सर्कल लगा लेते हैं, ये सबसे छोटा सर्कल है कि इस सर्कल में आप सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बैट्स सेल कर रहे हैं। आप उससे एक स्टेप बाहर आते हैं, आप कहते हैं कि मैं क्रिकेट की जो एक्सेसरीज हैं या जो क्रिकेट यूनिफॉर्म, तमाम चीज़ें मैं सेल करूंगा। जिसमें आपका यूनिफॉर्म है, क्रिकेट का बैग है, उस बैग के अंदर ग्लव्स हैं, पैड्स हैं, एंड बाकी जो क्रिकेट की एक्सेसरीज होती हैं। एंड देन इसी तरीके से आपकी वो चीज़ आगे कंटिन्यू करती जाएगी। फार्मेसी, हाँ जी बिल्कुल, फार्मेसी भी हो सकती है। सो ये बहुत सारी डिफरेंट निशेज हैं। तो लेट्स लेट्स गो टू द स्क्रीन। हम स्क्रीन शेयर करते हैं एंड सो मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगी। इस चीज़ को हम यहाँ से गायब कर देते हैं, डिसेबल एंड हाइड वीडियो पैनल।
ओके, चलें जी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्रिकेट। क्रिकेट, ठीक है। तो आपने किसी भी चीज को जब स्टार्ट करना है तो सबसे पहले उसका वाइडर एंगल देखना है कि इस ओवरऑल निश की क्या चीज है। लाइक अब हमने क्रिकेट को अगर हमने डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है, तो सबसे पहले मैंने क्रिकेट को चेक किया है एंड उसके ओवरऑल उसको मैं देख रहा हूँ कि यार क्रिकेट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी या क्या पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। और क्रिकेट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टर्म। ठीक है, तो आप सिंपली उसके कीवर्ड्स के अंदर आ जाएं कि यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, वंस आपने अपनी निश, अच्छा, अब हमने क्रिकेट डिसाइड किया तो मैं सबसे पहले सोचूंगा कि यार क्रिकेट का सामान बनता किधर है। पाकिस्तान में बनता है, सियालकोट में बनता है। स्पोर्ट्स की बहुत सारी चीज़ों का सामान, ऑलमोस्ट बहुत सारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का सामान आपका सियालकोट में बनता है। तो अगर आप सियालकोट विजिट करें या आपका कोई दोस्त सियालकोट रहता हो तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि यार मुझे क्रिकेट बैट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चर का नंबर चाहिए या फैक्ट्री विजिट करनी है। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आइडिया किया कि जी हम एक एक क्रिकेट बैट्स को कंसिडर करते हुए हमने देखा कि यार ये बन सकती है वहाँ पे। सियालकोट में बन रहे हैं क्रिकेट बैट्स। ओके, सोर्सिंग मुझे पता है कि यहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट है कि मैं उसको थोड़ा सा एससीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करूँ कि क्रिकेट बैट्स की डिमांड कितनी है। ठीक है, तो अब हम क्रिकेट की निश के अंदर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद हम सिंपली चेक करते हैं कि हमारे पास, हम बैट का कीवर्ड इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कि क्रिकेट बैट के अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है। ऑल राइट, सो अब क्रिकेट बैट 14,000 उसका एक सर्च वॉल्यूम है, जो कि एक बड़ा हैवी किस्म का सर्च वॉल्यूम है ई कॉमर्स की निशेस के अंदर या माइक्रो निशेस के अंदर। लाइक आपकी एक वेबसाइट है जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के बैट्स सेल करती है, और आपके पास बहुत बड़ी रेंज है या बहुत अच्छी क्वालिटी है, और जो भी क्रिकेट के बैट्स के अराउंड फीचर्स हैं, जिन जिन फीचर्स की बेस के ऊपर क्रिकेट का बैट लोग परचेज करना चाहते हैं, तो आपके पास वो बहुत सारी अवेलेबल है, वैरायटी कह लें। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम, अब यहाँ पे एससीओ की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि आप एससीओ वाइज चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि यार यूएसए के अंदर सर्प एनालिसिस जब हम करें क्रिकेट बैट कीवर्ड का तो हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, एंड क्रिकेट बैट है, उसके बाद हम बॉटम पे आते हैं तो टॉप वेबसाइट्स को देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स फिलहाल यहाँ पे रैंक कर रही है। अमेजोन रैंक कर रही है, अमेजोन के बाद ये एक बड़ी कम डीआर वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, क्रिकेट मर्चेंट। ठीक है, और क्रिकेट मर्चेंट के साथ ही आपके पास नेक्स्ट जो वेबसाइट रैंक कर रही है लो डीआर वाली, वो ये है uscricketstore.com। उसने क्या किया, सिंपली यूएस ऐड किया ताकि वो यूएस स्पेसिफिक हो जाए, और क्रिकेट स्टोर डाल दिया है, यानी कि आप पार्शियल मैच डोमेन नेम कह सकते हैं। ठीक है, यहीं से आपको आइडिया हो गया कि यार ये कितनी अच्छी एक तरह की निश हो सकती है, जिसके अंदर आपके पास जो टॉप पे आने वाली रिजल्ट्स हैं उसके अंदर जो वेबसाइट्स आ रही हैं, उन वेबसाइट्स में जो डीआर है वो बहुत कम है। ठीक है, और क्रिकेट का बैट आप पाकिस्तान से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ले सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप था कि हमने रैंडमली एक एक वर्ड उठा लिया, ग्रुप की सजेशन से हमने क्रिकेट को पिक कर लिया, स्पोर्ट्स के अंदर गए, पहले क्रिकेट देख लिया। ठीक है, अब क्रिकेट के अंदर आगे, अब आपके पास, अब आपने देखना है कि यूएसए के अंदर इसकी क्रिकेट बैट्स की हमने सर्चेस देख ली। सो सबसे ज़्यादा अगर हम सर्च वॉल्यूम देखें तो इंडिया में है। ठीक है, और उसके बाद यूएस के अंदर है, एंड देन यूके के अंदर है, और फिर पाकिस्तान का सर्च वॉल्यूम करंटली 3.6 के शो कर रहा है। ये डाटा की वजह से होगा क्योंकि जो पाकिस्तान का डाटा है वो इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिकेट बैट एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है जिसको यूएस में सेल आउट किया जा सकता है। अब पहला स्टेप था आपने वैलिडेट करना है कि क्या मैं सोर्स कर सकता हूँ प्रोडक्ट को। वो आपका ऑप्शन ओके कि यस यहाँ से सोर्स हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से बन के जाती है, क्वालिटी वाइज या उस तरह का कोई इशू नहीं है। सेकंड है कि आप प्राइसिंग का एनालिसिस करें आके। फॉर एग्जांपल अमेजोन है, हम वेबसाइट्स पे जाते हैं, मार्केट प्लेसेस को हम नहीं देखते। एक डिफरेंस है जब आप माइक्रो प्रोजेक्ट के ऊपर जाएंगे, लाइक क्रिकेट बैट्स के ऊपर अगर आप चले जाते हैं या क्रिकेट के निश में आ जाते हैं, तो आप अमेजोन को, एटसी को, या जो बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं आप उनको बीट कर सकते हैं, बड़े स्टोर्स को आप बीट कर सकते हैं।
और उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि गूगल देखता है कि कौन सी चीज़ अथॉरिटी है। अगर एक छोटा सा स्टोर है लेकिन उसने क्रिकेट निश को कवर अप किया हुआ है, वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है क्रिकेट की, और उसके अलावा जो क्रिकेट की गाइडलाइंस हैं, क्रिकेट एज अ गेम को कवर कर रहा है वो अच्छे तरीके से, और बेशक उसका डीआर कम है, तो गूगल उस छोटी वेबसाइट को डेफिनेटली चांस देगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे टॉप पे हमें अमेजोन शो कर रहा है, एंड देन उसके साथ एक बिल्कुल 14 डीआर वाली वेबसाइट रैंक कर रही है। सो ये हमारे पास एक तरह की वैलिडेशन है कि यस ये चीज़ वर्क कर रही है यहाँ पे। और कोई भी बंदा जो आज की डेट में अगर स्टार्ट करना चाहता है या करता है इस निश में जाके काम स्टार्ट, तो उसको सक्सेस मिल सकती है। और ये सिर्फ और सिर्फ सर्च वॉल्यूम है जो कि गूगल पे अवेलेबल है। बहुत सारे लोग हैं वो रेडिट पे जाके चीज़ें सर्च करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जनवरी 2025 में यूएसए के अंदर 1 लाख लोगों ने क्रिकेट का बैट परचेज करना है। दैट मीन्स के ओवरऑल यूएस के अंदर जो लोगों ने परचेज करना है वो 1 लाख है, तो 1 लाख लोग सर्च करेंगे। उस 1 लाख में से कुछ पोर्शन जाएगा फेसबुक मार्केट प्लेस के हिस्से में या फेसबुक के हिस्से में, जहां फेसबुक के थ्रू लोग परचेज कर रहे होंगे। कुछ चला जाएगा अमेजोन के पास, कुछ चला जाएगा ईबे के पास, कुछ चला जाएगा वॉलमार्ट, और ये मार्केट प्लेसेस हैं। फिर कुछ शेयर गूगल के हिस्से में भी आएगा। तो जो गूगल के हिस्से में शेयर आएगा उसमें से 14,000 सर्चेज आप कंसिडर कर लें कि वो क्रिकेट की हैं। तो जब आप किसी निश को वैलिडेट कर रहे होंगे तो आप बाकी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी उसको हमेशा चेक करें कि यहाँ पे कंपटीशन कम है, दैट्स फाइन, वॉल्यूम अच्छा है, ओके दैट्स गुड। मैं समझता हूँ कि अगर किसी निश का वॉल्यूम 5,000 भी शो हो रहा है, अगर ये क्रिकेट बैट का वॉल्यूम 5,000 होता है यहाँ पे, और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 10 है, दैट्स फाइन। ये ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा कि मैं वेबसाइट्स को वन बाय वन विजिट कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को विजिट करता हूँ, और इस वेबसाइट के अंदर मैं प्राइसेस देखता हूँ कि ये बैट्स इनकी क्या प्राइसेस हैं। ठीक है। और थोड़ा सा वेबसाइट की बैट्स की प्राइसेस देखने के बाद मुझे आइडिया हो गया है कि यार यहाँ पे इस वेबसाइट पे क्या चल रहा है, या इस वेबसाइट की अदर कैटेगरीज क्या क्या हैं। इन्होंने क्रिकेट के बैट्स हैं, बॉल्स हैं, ग्लव्स हैं। तो आप इस वेबसाइट को सेपरेटली भी एनालाइज कर सकते हैं कि लाइक आपको एक वेबसाइट मिल गई, अब आप इसको रिवर्स इंजीनियर करें। आप इस वेबसाइट की फर्दर पेजेस के कीवर्ड्स को जाकर देखते रहें कि यार इस ओवरऑल वेबसाइट का क्या स्कोर चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये मैं इसके ओवरव्यू में जाता हूँ, और इस डोमेन के ओवरव्यू में हम देखते हैं कि ये क्या कर रही है वेबसाइट एज अ होल। सो ये अगर हम इस वेबसाइट का एनालिसिस करें तो ये वेबसाइट ओवरऑल 5.3 के ट्रैफिक ले रही है। ठीक है। और उस ट्रैफिक के अगेंस्ट इसका डीआर कम है। मेनली हमें इस ट्रैफिक को देखना था। ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास उसके कीवर्ड्स भी मेंशन है कि यहाँ पे ये किन किन कीवर्ड्स के साथ ट्रैफिक ले रही है, नंबर वन किन कीवर्ड्स पे, और कितनी ट्रैफिक को किन पेजेस के ऊपर ले रही है। ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे भी हो सकता है कि वेबसाइट के 600 पेजेस हैं लेकिन वो ट्रैफिक लाने वाले जो पेजेस हैं ना वो बड़े थोड़े से ही हैं। और अगर आप यहाँ पर देखो तो इनको जो मेजर क्लिक्स आ रहे हैं वो क्रिकेट बैट वाले पेज के ऊपर आ रहे हैं। क्रिकेट बैट का कीवर्ड इनका रैंक्ड है 4th पोजीशन पे, क्रिकेट बैट का कीवर्ड और उस कीवर्ड की जो वेरिएशन हैं। और अगर आप यहाँ से टॉप पेजेस पे आ जाएं तो यहाँ हमारे पास वो ट्रैफिक मेंशन्ड है कि लाइक ये इनके इस वेबसाइट के जो लाइक टॉप के 20 to 30 पेजेस हैं वहीं पे सारी ट्रैफिक आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से आप वन बाय वन एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और उस वेबसाइट के कौन से पेजेस पे कौन से कीवर्ड्स कितनी ट्रैफिक लेके आ रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपना एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने सबसे पहले एक बिल्कुल एक रैंडम सी निश उठा ली थी चीज, एक कीवर्ड कह लें आपने ले लिया था, और उस कीवर्ड के अगेंस्ट हमने जाके उसको सर्च आउट करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, अब हम मूव करते हैं कि किसी भी आपने जगह पे देखना हो कि उस जगह पे क्या बिजनेस होता है। ठीक है। तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है कि आप उस जगह की मार्केट को देखें जाके। फॉर एग्जांपल मैं वाकैंड से हूँ, और वाकैंड के अंदर इतवार वाले दिन बहुत बड़ा गाड़ियों का इतवार बाजार लगता है। 2-3 किलोमीटर की रोड है, राइट पे लेफ्ट पे गाड़ियां ही गाड़ियां खड़ी होती हैं। अब वाकैंड का जो ये एरिया ये मशहूर हो गया गाड़ियां सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो होता क्या है कि पिशावर से कराची तो ज़्यादा ही दूर हो गया,
झेलम तक से भी लोग आए हुए हैं कि यहाँ पे आके अपनी गाड़ी उन्होंने लगाई खड़ी की हुई, और वो देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्राहक आएंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस या मार्केट एक ऐसी जगह है जो सबको पता होती है कि जी फलानी चीज़ की मार्केट कहाँ पे है जी। वो कॉलेज रोड पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बड़ा सस्ता मिलता है, तो सबके माइंड में कॉलेज रोड बैठा होता है। तो सिमिलरली जब मार्केट प्लेस की बात आती है ई कॉमर्स के अंदर, तो सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो अमेजोन है। फिर उसके बाद हैंडमेड चीज़ों की जो मार्केट प्लेस है वो एटसी है आपके पास। तो हम इन दो मार्केट प्लेसेस को आज एक्सप्लोर करेंगे कि मार्केट प्लेसेस से आपने कैसे आइडियाज पिक करने हैं ई कॉमर्स के। तो आप वहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे, एंड देन उन आइडियाज की बेस के ऊपर आप एक अपना एनालिसिस कर सकते हो कि पहले आपको आइडिया मिल गया। आइडिया मिलने से आपको ये पता चल जाएगा फौरन से कि ये मार्केट प्लेस ये चीज़ें सेल कर रही है। देन आप अपनी रिसर्च कर सकते हो कि अच्छा अगर मैंने ये चीज़ सेल करनी है तो मैं ये सोर्स कहाँ से कर सकता हूँ, कितने में ये सोर्स होगी। और ये जब मैं यूएस, फॉर एग्जांपल मैं ये यूएस में सेल करना चाह रहा हूँ तो वहाँ ये चीज़ कितने में सेल होगी। तो ये एक सेकंड पार्ट है। लेकिन जहाँ तक बात है हमारा रिसर्च का, निश एज अ निश रिसर्च का, तो अभी हम उसको देखते हैं मार्केट प्लेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं डोमेन में, साइट एक्सप्लोरर। ठीक है। और ETSY etsy.com। सो Etsy.com है। एटसी के ऊपर लोग आते ही चीज़ें खरीदने के लिए हैं। ठीक है। और अगर आप एटसी पे जाएं यहाँ से, हम्म, अच्छा, मेरे पास एक एक्सटेंशन थी वो मैंने भी इनेबल नहीं की हुई। सिमिलर वेब ये, राइट। तो सिमिलर वेब एक एक्सटेंशन है या एक टूल है जो आपको जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उनकी ट्रैफिक का है ना एक ब्रेक डाउन दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग डिफरेंट जगहों से चीज़ों को सर्च करते हैं, तो एटसी जो है, एटसी पे बहुत सारी ट्रैफिक थ्रू गूगल भी आती है, लेकिन उसके अलावा भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक आती होगी। ठीक है। तो अगर हम यहाँ बॉटम पे आए तो ये एटसी के ट्रैफिक सोर्सेज मैंशनड है। लाइक 57% ट्रैफिक वो ट्रैफिक है जो डायरेक्ट etsy.com सर्च करके एटसी पे आ जाती है। 33% ट्रैफिक जो है वो सर्च से आ रही है, और कुछ ट्रैफिक गूगल एड से और सोशल से आ रही है। तो 33% ट्रैफिक का मतलब है अब हमें 33 का एक फिगर मिल गया। अब हम आते हैं अपनी ओवरऑल डोमेन की ट्रैफिक के ऊपर। अब यहाँ पे 76 मिलियन ट्रैफिक का नंबर शो हो रहा है। और ये इस टूल के मुताबिक, जो जिस टूल के मुताबिक अभी हमने देखा था कि एटसी की ट्रैफिक ओवरऑल कितनी है, तो उसने बहुत सारी ट्रैफिक बताई थी। लाइक 4 मिलियन के करीब, उस 400 मिलियन के करीब ट्रैफिक बता रहा था। 400 नहीं, एक मिनट, सॉरी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि ये हमें 4 मिलियन बता रहा है और सर फोर ये तो फिफ्टी आप एएचआरएफ की नहीं देख रहे। ओ सॉरी यार, थैंक यू। हाँ, मैं भी कहूँ 400 लिखा नजर आया था, किधर चला गया। तो 400 मिलियन हमें ट्रैफिक शो हो रही है इस टाइम पे एटसी की। ठीक है। यहाँ पे जब दिसंबर आता है तो दिसंबर में ई कॉमर्स निशीज का जो वॉल्यूम होता है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज कर जाता है। और पीक दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर में जाके वो इंक्रीज होता है मैक्सिमम पीक पे। एंड देन एंड ऑफ दिसंबर तक क्या होता है कि लोग, क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी होती हैं, लोग हॉलीडेज पर होते हैं। तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक सर्च वॉल्यूम्स डाउन रहते हैं, लोग रेस्ट करते हैं या शॉपिंग नहीं एक्टिवली करते या एक्टिवली काम नहीं करते। तो होता क्या है कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पीक पकड़ता है दिसंबर में, एंड देन कम हो जाता है। तो हम 400 मिलियन एक ट्रैफिक का नंबर कंसिडर करते हैं। अब उस 400 मिलियन की ट्रैफिक में से जो 33% ट्रैफिक है वो आ रही है गूगल सर्च के थ्रू या सर्च के थ्रू आ रही है। ठीक है। तो हम आ जाते हैं वापस यहाँ पे। तो ये वो ट्रैफिक नंबर है हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ एटसी के ऊपर जा रहा है थ्रू कीवर्ड्स, कि इन कीवर्ड्स 33 मिलियन कीवर्ड्स हैं। 33 मिलियन कीवर्ड्स एटसी को 76 मिलियन की ट्रैफिक ला कर दे रहे हैं। ओके, अब हमें बेसिक नंबर्स समझ आ गए हैं। हम आते हैं यहाँ से कीवर्ड्स के अंदर।
कि एटसी किन कीवर्ड्स के साथ रैंक कर रहा है, एंड उसके बाद यहाँ से आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप यहाँ से सिंपली डिफरेंट तरीके से निश को रिसर्च कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं चलता हूँ यहाँ से, इसके लोएस्ट डी आर, नहीं डी आर पे नहीं जाते हम, कीवर्ड, ठीक है। हम ऐसा कीवर्ड लेते हैं जिसके स्टार्ट में आ रहा है हैंडमेड, ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे वो तमाम कीवर्ड्स आ चुके हैं जो हैंडमेड की सर्च के साथ आ रहे हैं। हैंडमेड ज्वेलरी है, हैंडमेड पोटरी है, हैंडमेड वुड क्राफ्ट्स हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन अब हमने एक फिल्टर अप्लाई कर दिया। अब यही फिल्टर्स अप्लाई कर करके हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मैं इस फिल्टर को चेंज करता हूँ और मैं इसको लगा देता हूँ फॉर सेल के साथ, ठीक है। कि मैं फॉर सेल के कीवर्ड्स को एनालाइज करना चाहता हूँ कि एटसी पे जो जितनी कीवर्ड्स आ रहे हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं जो फॉर सेल की ट्रैफिक के साथ आ रहे हैं, और इसको मैं सॉर्ट आउट करता हूँ टॉप वॉल्यूम वाइज, कि सबसे टॉप पे वो कीवर्ड्स शो हों जिनका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। अब देखें जैसे हनी कंटेनर्स फॉर सेल, ठीक है। और उसके बाद है रूबीज फॉर सेल, क्रिसमस ट्री फॉर सेल, ठीक है। अब नीचे आते हैं गोल्ड बार्स फॉर सेल। अब ये डिफरेंट निशेज हैं, ये सारी की सारे आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज हैं। कुछ ऐसे आइडियाज होंगे जो ब्रॉडर आइडियाज हैं, यानी कि जब अगर आप उस आइडिया को वर्किंग करने बैठेंगे तो वो बड़ा आइडिया है, उसके ऊपर आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, ठीक है। और कुछ आइडियाज ऐसे होंगे जो माइक्रो लेवल के आइडियाज होंगे, जैसे हमने गेम्स के अंदर से सिर्फ क्रिकेट बैट पिक कर लिया कि जी मैं सिर्फ क्रिकेट बैट सेल करूंगा, तो ये एक माइक्रो किस्म का आइडिया है, छोटा सा आइडिया है। तो आपने सिंपली फॉर सेल के कीवर्ड्स को एनालाइज करना यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ऑल राइट, यहाँ से हमें फॉर सेल के कीवर्ड्स के बारे में एनालिसिस मिलना स्टार्ट हो गया। ये एक सेकंड तरीका है। अच्छा, उसके अलावा मैं एक और काम कर सकता हूँ कि मैं कहता हूँ फॉर सेल के कीवर्ड्स के अंदर रहते हुए मैं यहाँ पे केडी का फिल्टर अप्लाई करता हूँ। लाइक मुझे वो कीवर्ड्स दिखाओ जिनका जो कीवर्ड डिफिकल्टी लेवल है वो 0 से 10 के दरमियान है, ठीक है। और अब हम इस चीज को रिसर्च करते हैं, तो ये नंबर ऑफ कीवर्ड्स और आपके पास कम हो गए। पहले 1,30,000 था, अब ये 1,17,000 के करीब आ चुके हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हमें शो हो रही है, हनी कंटेनर्स फॉर सेल। अब ये क्या चीज है, लेट्स चेक दिस आउट, ठीक है। और अब ये सारे वो आपके पास कीवर्ड्स आना शुरू हो गए हैं जो कि कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 10 है, सारे के सारे सब ग्रीन कीवर्ड्स हैं और सब अच्छी निशेज हो सकती हैं। ये हमें वन बाय वन देखना होगा कीवर्ड्स को। अगेन वही बात कि कोई ऐसी निशेज होंगी जो ब्रॉडर बड़ी निशेज होंगी, और कुछ कीवर्ड्स ऐसे निशेज के होंगे जो बिल्कुल छोटे लेवल के स्टोर जिन पे बन सकते हैं। तो मैं कंसिडर करूंगा कि हमें एक छोटा स्टोर बनाना है, और एक छोटा स्टोर कहने को वो छोटा होगा, लेकिन वो एक अच्छा खासा आपको वो दे सकता है, रेवेन्यू दे सकता है, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हमारे पास निशेज या वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। ओके, जस्ट चेक दिस आउट कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या। हनी जार्स एंड बॉटल्स, ओके। ये पीकेआर में प्राइस शो कर रहा है। ऑल राइट, ये जो छोटी बॉटल्स होती हैं जिसमें शहद को पैक वगैरह किया जाता है, तो ये उसके उसके लिए ये प्रोडक्ट है, ठीक है। कमिंग बैक, हम वापस आते हैं। अब ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसको फॉर एग्जांपल मैं सोचूं कि यार ये मैं पाकिस्तान से सोर्स करता हूँ तो बाहर बेचूंगा यहाँ से। अब ये प्रोडक्ट का टिकट साइज ही कम है, इसकी प्राइस ही कम है, 8300 रुपीज पीकेआर शो कर रहा है। आप इसको $30 कंसिडर कर लें, $30 की प्रोडक्ट है। अगर आप पाकिस्तान से सोर्स करके वहां भेजना चाहेंगे तो आपको एक कंटेनर बना के भेजना पड़ेगा, या अगर आप चाइना से इस चीज को सोर्स करते हैं तो एक कंटेनर जब तक आप नहीं परचेज करेंगे या बल्क अमाउंट नहीं परचेज करेंगे तो आपको वो कंपेटिटिव प्राइस मिल ही नहीं सकती। तो इस तरह की निश में जाने की कोई जरूरत नहीं, हम ऐसी निश में जाने की कोशिश करेंगे जहां पे जो प्राइसिंग है वो मिनिमम 100 150 $150 के करीब उसकी सेलिंग प्राइस हो, ताकि हमारे पास एक मार्जिन निकल सके कि हम पाकिस्तान से अगर भेजना चाह रहे हैं या अगर हम बाहर से भी कहीं से सोर्स कर रहे हैं तो हम उस चीज को अवेल कर सकें, उस ऑप्शन को अवेल कर सकें। सो सेकंड आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि आप कीवर्ड डिफिकल्टी के लेवल के साथ प्ले कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड चीज आप ये कर सकते हैं कि जहां हमने फॉर सेल किया था यहाँ आप कोई स्पेसिफिक निश के अंदर जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपने प्रीवियसली निशेस टाइप की थी,
और हर किसी का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है, तो वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चीज को सिलेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, पर्सनली मैंने लेदर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है, तो मैं देखता हूँ कि एटसी ऐसे कौन से कीवर्ड्स के साथ रैंक करता है जो लेदर के साथ सर्च किए जाते हैं गूगल में। तो मुझे कीवर्ड्स भी पता चल जाएंगे, उनके वॉल्यूम्स और केडी का मैंने ऑलरेडी फिल्टर भी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अब लेदर पैंट्स है, ठीक है, लेदर पैंट्स का 60,000 सर्च वॉल्यूम है, बहुत बड़ा सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। और लेदर पैंट्स एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो कि कोई भी बंदा स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, उसके साथ हम नीचे आते हैं लेदर के अंदर। लेदर की आर्मर है, ब्राउन लेदर जैकेट है, ठीक है, या लेदर जैकेट आ जाती है, ठीक है। उसके साथ ही हम एक काम करते हैं, केडी के फिल्टर को 2 मिनट क्रॉस करते हैं ताकि हम लेदर की पूरी एज अ निश देख सकें कि लेदर के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। सो लेदर पैंट्स है, उसके साथ ही अगर हम नीचे आए, यहाँ पोर्टलैंड लेदर है, ये एक ब्रांड नेम है, ठीक है। उसके बाद लेदर के बूट्स हैं, ठीक है, लेदर स्कर्ट है। और उसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेदर के डिफरेंट ड्रेसेस हैं, लोग कंप्लीट ड्रेस बनवाते हैं, ठीक है, लेदर के जैकेट्स और कोट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी लेदर के अंदर निशेस हैं। लेदर डफल बैग, लेदर के बैग्स एक निश है, और बैग्स के अंदर लेदर डफल बैग एक निश है। लाइक आप एक ऐसा स्टोर बना सकते हैं जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ लेदर डफल बैग्स सेल करना स्टार्ट कर दें। लाइक उस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ लेदर के बैग्स ही आपके पड़े हुए हैं, और बैग्स के अंदर भी सिर्फ एक एक स्पेसिफिक टाइप आप सेल कर रहे हैं ताकि आप बाकियों से बिल्कुल यूनिक हो सकें, ठीक है। सो यहाँ हमारे पास ये सारे के सारे लेदर की निश के अंदर रहते हुए आइडियाज हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चलता हूँ, मैं जाके इसको लेदर के बजाय किचन कर देता हूँ कि किचन एक्सेसरीज के क्या आइटम्स अवेलेबल हैं, या कीवर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आइटम्स अवेलेबल हैं जिनके साथ एटसी रैंक कर रहा है। सो हमने एटसी को बेस लाइन रख के स्टार्ट किया था कि क्या क्या चीज़ें हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। किचन है, किचन के टेबल सेल हो सकते हैं, ठीक है। आउटडोर किचन के यूनिट्स, आउटडोर किचन की जो एक्सेसरीज हैं वो सेल आउट हो सकती हैं। किचन का पूरा यूनिट होता है जिसके अंदर उसका एग्जॉस्ट होता है और वो सारा सेटअप होता है, वो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निश है, ठीक है। किचन के कार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्केट प्लेस पिक की। मार्केट प्लेस पिक करने के बाद आप आ गए उसके कीवर्ड्स के सेक्शन में, और वहां आपने डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए। अब आप अगर ये क्वेश्चन करेंगे कि मुझे किस निश के अंदर जाना चाहिए या किस में नहीं जाना चाहिए, तो ये आपके अपने इंटरेस्ट और अपनी रिसर्च के ऊपर होगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, या आपकी रिसर्च कितनी है। लाइक आपने आज फॉर एग्जांपल सोचना स्टार्ट की है कि मैं ई कॉमर्स में रहते हुए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उसके अंदर आप सोचना स्टार्ट करेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट सेल आउट की जा सकती हैं। आपके पास एसईएम रश है या एच रफ है, उसमें आप जाके चीज़ों को सर्च करें। अब हमारे पास चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी हमें बहुत सारा आइडिया दे सकता है कि हम निशेस क्या क्या हैं किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के अंदर रहते हुए, या माइक्रो निशेस हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, हम चैट जीपीटी पे जाते हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू सेल जीन्स इन यूएसए, गिव मी ऑल दी माइक्रो निश ideas in this category, ठीक है। अभी मैं केडी वगैरह को भूल गया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ जीन्स के अंदर रहते हुए देखना चाहता हूँ कि क्या क्या हो सकती हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। सो अब ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। कुछ बेबी निशीज के अंदर हो सकती हैं, कुछ आप कह लें कि यंग बॉयज के लिए हो सकती हैं, कुछ फीमेल्स के लिए हो सकती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, जैसे ये मेटर्निटी जीन्स, ठीक है। अब ये एक ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में डायरेक्टली अवेलेबल ना हो, ठीक है। ये ऐसी चीज हो कि जो आपको कस्टम बनवानी पड़ती हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे हैं, फंक्शनल जीन्स, मतलब डिफरेंट, ये अब आपके पास आइडियाज आ गए हैं कि लाइक आप किसी भी कैटेगरी के अंदर हैं, तो उस कैटेगरी के अंदर क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि आप उनको सेल आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ से किचन को डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, गिव मी 50 माइक्रो निश आइडियाज फॉर एन ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है।
ऑल राइट, सो ये मैं ओके, मैंने किचन नहीं उसमें टाइप किया, सॉरी। तो हम इसको जाते हैं, इसको पॉज करते हैं। लेट्स एम के आई डी किचन निश। अब किचन निश जो है, ये होम एंड गार्डन की बड़ी कैटेगरी के अंडर आती है। तो आप उसको होम एंड गार्डन के अंदर भी जाके चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये सारे के सारे हमारे पास वो ऑप्शंस आ गए हैं कि जो निशेस के ऑप्शंस आ गए हैं, लाइक शेफ नाइफ्स, ठीक है, मैग्नेटिक नाइफ होल्डर्स, ठीक है, जो कटिंग बोर्ड्स होते हैं किचन के अंदर इस्तेमाल होने वाले। कटिंग बोर्ड्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निश है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं, कटिंग बोर्ड्स। एटसी कहता है कि तुसी बंदे को नहीं ठीक हो, यार ये कैसे जाएगा आगे। अच्छा, ये ऐसे भरते, ऑलराइट। अब ये सारे हमारे पास किचन के कटिंग बोर्ड्स आ गए हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो लोग किचन के कटिंग बोर्ड्स के ऊपर भी अपना नाम पर्सनलाइज करवाते हैं, और वो एज अ गिफ्ट लोगों को फिर आगे सेंड करते हैं, अपने लव्ड वंस को वो सेंड करना चाहते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है प्राइसिंग का। मैं यहाँ से प्राइसिंग में आता हूँ, और बल्कि ऑल फिल्टर्स में जाते हैं, और हम कहते हैं कि हमें मिनिमम 100 एंड मैक्सिमम 1000। ज़्यादा ही हो गई यार। ओके, अप्लाई, ठीक है। अब आपके पास ये वो तमाम कटिंग बोर्ड्स के डिजाइन्स या कटिंग बोर्ड्स एज एन आइटम्स आ चुकी हैं, जो किचन की आइटम है, एक आइटम है सिर्फ, ठीक है। लेकिन उस वो एक आइटम कितने लोग सेल कर रहे हैं, कितने स्टोर सेल कर रहे हैं, उसके प्राइसिंग के ऊपर सेल कर रहे हैं। जितना आप यहाँ से फिल्टर चेंज करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं ऑल फिल्टर्स में दोबारा आता हूँ, और प्राइस के अंदर रहते हुए मैं कहता हूँ कि मुझे मिनिमम $200 के तो बोर्ड्स दिखाओ, इससे नीचे नहीं मुझे चाहिए, ठीक है। तो आपको आइडिया होना स्टार्ट होगा कि ये जो बोर्ड्स हैं किचन के, ये इटसेल्फ ऐसी लग्जरी वाली निश है कि इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एज कंपेयर टू द प्राइस, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और ये बड़े महंगे सेल हो सकते हैं। अब ये सारे डिजाइन वाले आप कह लें कि कटिंग बोर्ड्स हैं, इसके ऊपर मेहनत बहुत होती है, बहुत एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है, तब इस तरह के 3D डिजाइन इसके ऊपर बन पाते हैं। लेकिन क्या ये सेल होते हैं? यस, ये बिल्कुल सेल होते हैं, और ये बहुत अच्छी प्राइस के अंदर सेल हो सकते हैं। अब ये आइडिया एक माइक्रो लेवल के स्टोर का आइडिया है कि किचन है, किचन के अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, उसके अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये एक चीज सेल आउट कर दी। आप यहाँ पे आए किचन के नाइफ्स, KIT, किचन नाइफ्स, ठीक है। किचन नाइफ्स के अंदर आए, किचन के नाइफ्स के अंदर आके आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपके पास पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। अब ये एक नाइफ है जो $700 का यहाँ पे सेल हो रहा है, ये एक और नाइफ है, ये अगेन $700 का है। नाइफ के सेट्स हैं, ठीक है। और नाइफ एक ऐसी प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान में बनती है, वजीराबाद के अंदर बनती है, और ये जितने नाइफ्स यहाँ पे आपके पास लगे हुए हैं, ये सारे के सारे पाकिस्तान के बने हुए नाइफ्स हैं, ठीक है। आप नाइफ सेल कर सकते हैं। नाइफ्स के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर नाइफ के होल्डर्स सेल कर सकते हैं, लाइक जिसके अंदर ये नाइफ्स को होल्ड किया जाता है। नाइफ के साथ कॉम्बिनेशन के अंदर आप किचन के बोर्ड सेल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास डिफरेंट एंगल्स हैं। बाज़ औक़ात आप अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर कोई निश चूज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आप कीवर्ड डिफिकल्टी के अंदर आपको नजर आया कि यार इस चीज का कीवर्ड डिफिकल्टी का लेवल बहुत कम है, उसके ऊपर आप उसको चूज कर सकते हैं। अगर आप एक क्राइटेरिया देखें, तो क्राइटेरिया को देखते हुए आपके पास अगर कीवर्ड्स का वॉल्यूम अराउंड 5000 है, प्राइमरी कीवर्ड का या मेन कीवर्ड का, और उसकी कीवर्ड की डिफिकल्टी 0 से 10 के दरमियान है, दैट्स अ गुड निश, उसमें काम किया जा सकता है, ठीक है। पहला फिल्टर आपका ओके हो गया। उसके बाद आप उस निश के अंदर जाके देखें कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, ये इस प्रोडक्ट के साथ पैरेलल में और कौन सी प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया जा सकेगा फ्यूचर में, यानी कि उसको कितना ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद आप उसका सर्प एनालिसिस करें कि मार्केट में वो प्राइस, US मार्केट के अंदर जब आप सर्च करते हैं, सर्प एनालिसिस करते हैं, तो टॉप पे आने वाली वेबसाइट्स वो प्रोडक्ट्स कितने में सेल कर रही हैं। क्या आपको ये
अवेलेबल हो सकती हैं पाकिस्तान से या किसी और सोर्स से। अगर अवेलेबल हैं तो आप उनको कितने में सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट प्लेसेस को यूटिलाइज करके डिफरेंट आइडियाज निकाल सकते हैं और उनके ऊपर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो यूएस के अंदर क्रिसमस के सीजन में गिफ्ट की बास्केट्स बहुत सारी सेल होती हैं। लोग जब भी किसी के घर जाते हैं या अपने लव्ड वंस को वो गिफ्ट बास्केट्स सेल करते हैं। वो फ्रूट भी हो सकते हैं। बास्केट्स, गिफ्ट बास्केट से मुराद क्या है कि जस्ट एक बास्केट होती है, उसके अंदर कुछ चॉकलेट्स पड़ी होंगी, कुछ फ्रूट या कुछ इस तरह के आइटम्स पड़ी होंगी। अच्छा, अब ये आपके साथ शेयर क्यों कर रहा हूँ? अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन देख पाए, मैं हाइडिंग फ्लोटिंग पेन, ये आप देख रहे हैं सारे ब्रांड नेम्स हैं। 1800, इस वेबसाइट का नाम है 1800 बास्केट्स। इस वेबसाइट का नाम है 1800 फ्लावर्स। इसका नाम है हैरी एंड डेविड। इसका नाम है पर्सनलाइजेशन मॉल। ये सारी वेबसाइट्स, ये कोई 10-15 वेबसाइट्स का ग्रुप है। ये सारा का सारा ग्रुप सेम प्रोडक्ट सेल करता है। इनकी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर सेम है, इनकी वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट सेम है। जस्ट टॉप, अगर अगर आप इसको देखें ऊपर ऊपर से, तो इनकी इमेजेस कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है। इनकी ब्रांडिंग की सेंस, कलर स्कीम थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लाइंस थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल इनका जो थीम है वो सारे का सारा सेम है। यानी कि एक ही बंदे की 10-15 शॉप्स हैं यूएस की मार्केट के अंदर रहते हुए, और ये इस निश के अंदर इस बिजनेस ने अपने आप को डोमिनेट किया हुआ है। ठीक है। अब ये एक आइडिया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी निश के अंदर हैं और आप देखते हैं कि यार इस निश के अंदर पोटेंशियल अवेलेबल है, तो आप उस निश में जो ऑलरेडी लोग रैंक कर रहे हैं या जो बॉटम पे हैं, ठीक है, आप उनको एसईओ सर्विस भी पिच कर सकते हैं, या आप उनको एज अ ये भी चीज पिच कर सकते हैं कि हम आपको ऑर्डर देंगे, आप हमारे बिहाफ पे अपना ऑर्डर डिस्पैच कर दें। ठीक है। तो इस चीज को वेबसाइट्स एज एन एफिलिएट प्रोग्राम के तौर पे मेंशन करती हैं कि आप ऑर्डर लेके आएं और उसमें से 20% 30% कमीशन आप रख लें। तो वो वाली ड्रॉप शिपिंग मैं समझता हूँ ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू कि आप चाइना से एक ट्रेंडी प्रोडक्ट उठा के और उसकी ड्रॉप शिपिंग करना स्टार्ट कर दें कि हम मेटा एड्स रन करेंगे, विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। वो चीज़ ऐसी है जो मेरी समझ से बाहर है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग ऐसे कैसे इस पे स्टार्ट कर देते हैं। मैं हमेशा टीच करता हूँ कि यार आप एक ब्रांड बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्किंग करें ई कॉमर्स के अंदर, और एक लॉन्ग टर्म प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, इंस्टेड ऑफ कि आप बिल्कुल ही उसके ऊपर चले जाएं ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर के हम चाइना से प्रोडक्ट्स उठाएंगे और जो चाल पड़ी तो वो फिर हम आगे बेचना स्टार्ट कर देंगे।